हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, मैं चले गई हूँ यहाँ पर बच्चों को छोड़ने स्कूल को, और उसके बाद मैं रोड पे थोड़ी देर वेट करते रही ऑटो का। ऑटो आया, फिर ऑटो में गए हम लोग और देखते रही। तो दोस्तों, घर का काम हो चुका है। घर का काम मैंने पूरा कर लिया है बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद। अब लोग को मैं दिखा दूँ, पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, मतलब पूरा काम मैंने घर का कर दिया है। बात दिखाऊं तो किचन में भी तो पूरा काम मैंने ये देखो कर दिया है। और यहाँ पर मिस्त्री पड़ी है, दूध का पतीला, बर्तन धो के रखे हैं, सब कुछ क्लीनिंग कर दी है। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने। फटाफट से कर लेती हूँ मंदिर में पूजा पाठ, और उसके बाद देखती हूँ आगे को क्या होता है। दिन का लंच वगैरह बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी आगे की चीज़ें। बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने के बाद घर का पूरा काम करा। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा पाठ करने। रेडी सेडी होके फटाफट से मैंने यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ करी। और आप लोग मुझे देखते रहना, मैं फटाफट पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि मंदिर में जो प्लेट वगैरह थी वो मैंने रखी नहीं थी। तो मतलब मंदिर की जो थाली थी वो मैंने रखी नहीं थी। फिर उसके बाद मंदिर की थाली लेके आई मैं, और एक गीला कपड़ा लेके आई। फिर उससे मैंने पूरे मंदिर को साफ़ करा। मेरे छोटे वाले बेटे ने मंदिर में माचिस की तिल्ली से तिल्ली कर रखी थी, इस वजह से। फिर उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पर मंदिर के कपड़े को साफ़ करा, मंदिर को साफ़ करा। उसके बाद बढ़िया करके यहाँ पर दिए को क्लीन करा। बढ़िया करके दिया क्लीन करने के बाद मैंने बाती लगाई। बाती लगाने के बाद प्लेट में मैंने दिया लगाया। प्लेट में दिया लगाने के बाद बढ़िया करके मैंने यहाँ पर तेल डाल लेती हूँ दिए में। तेल डालने के बाद मैं अच्छे से यहाँ पर दिए को जलाती हूँ। दिया जलाने के बाद धूप निकालूंगी। धूप निकाल के धूप बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद धूप जलाऊंगी। धूप जलाने के बाद फिर उसके बाद धूप से भी आरती करनी होती है, और आरती करूँगी धूप से भी बढ़िया करके। हूँ पूरे लोटे में। फिर उसके बाद फिर मुझे बाहर जाना होता है सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने, क्योंकि बाहर पानी आ ही नहीं रहा था, ताज़ा पानी। तो फिर मैंने यहाँ पर सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाया। सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद मैं सूर्य भगवान जी को याद किया। फिर मैं आ गई सीधे अंदर आई। फिर अंदर आके फिर हमारी प्लानिंग हो रही थी थोड़ा सा मार्केट को निकलने की। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे मार्केट में, यानी शनिवार बाज़ार हम गए थे। देख लो कितनी भीड़ हुई है, आप लोग भी आ सकते हो, यहाँ अच्छा सा सामान मिलता है। फिर आगे तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं जा रही हूँ सनी मार्केट करके। तो मैं सनी मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। अभी आप लोग मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों, क्या क्या लेके आई हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। ज़्यादा नहीं लाई हूँ, थोड़ा बहुत जो सामान लाना था मुझे वही लाई हूँ। सबसे पहले तो मैं ये लेके आई हूँ, आप लोग इसको रिफाइंड की शीशी समझोगे, लेकिन ये रिफाइंड नहीं है, ये है तेजाब। इससे क्या होता है कि अगर हमारा वॉशरूम वगैरह गंदा हुआ है तो उसमें हम इसको डाल के थोड़ी देर छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद उसको घिसेंगे तो पूरा वॉशरूम क्लीन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का इसको लेके आई हुई हूँ। 1 मिनट, हाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। मतलब कि इससे हम मेरे या आपके कोई से भी बर्तन अगर जल गए हैं या मतलब काले हो गए हैं तो उसमें भी इसको आप डाल सकते हो। इससे वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैं लाई हुई हूँ क्लेचर, जो कि मेरी सिस्टर ने मंगा रखे थे कि दीदी 2 क्लेचर ला देना करके। तो यहाँ पर 2 क्लेचर मैं लाई हूँ उसके लिए। एक ये वाला लाई हूँ, ऐसा है, देख सकते हो। दूसरा आजकल बढ़िया वाला चल रखा है, ये देखो, ये
मतलब उसने पेमेंट डाल दी थी तो मैं उठा के ले आई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये सामान लाने की पेमेंट भी उसने डाली थी फ़िलहाल के लिए। तो कह रही थी कि तू जा थोड़ा बहुत मेरा सामान ला देना करके। और उसके बाद मतलब मुझे बाज़ार में जाके कोई ना कोई कपड़ा पसंद आ ही जाता है। पता नहीं लूँगी सोचती हूँ, फिर भी ले ही लेती हूँ। ज़्यादा महंगा नहीं, थोड़ा सस्ता ही। ये ऐसी वर्क किया गया है इसमें, ये देखो ऐसा वाला वर्क किया गया है। और इस तरीके का है ये। इस तरीके का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। इतने में तो मैं सच बताऊं बंदा मतलब चलते फिरते कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, उतने का है। अब बाकी समझ जाओ। और दूसरा एक पजामा लेके आई हूँ। पैंट टाइप का है, मतलब वैसे लग लेगी जैसा रहा है ये। तो एक लेके आई हूँ और एक प्लाजो लेके आई वाइट कलर का, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैच कर दिया जाएगा बाद में करके। तो प्लाजो अच्छा मिल रहा था, मैंने कहा छोड़ना क्या, ले ही रहो। ये कुछ इस तरीके का प्लाजो है, इसमें वर्क कुछ इस तरीके का किया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे प्लाजो, मैंने कहा चलो ले चलती हूँ। तो इतना सामान में लेके आई हूँ, थोड़ा बहुत ये है। और फिर उसके बाद मैं लेके आई हूँ यहाँ पर 4 सेट लिपस्टिक का, ये जो कि आजकल चल रखी है। ये 4 सेट लेके आई हूँ। लाइट कलर, एक ये कलर, एक ये कलर, एक ये कलर, बस इतना कुछ लेके आई हुई हूँ। और एक ये मेरी फ्रेंड ने लिया था, वो भूल गई मेरे पर्स में। तो कुछ इतना सामान में लेके आई हुई हूँ। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, और महंगी से महंगी भी मिल रही, सस्ती से सस्ती भी मिल रही है। जो जाना चाहते हो जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। नवीन मंडी है, मंडी के सामने से शनि मार्केट लगता है। छोटे से बच्चे को भी बताया कि शनि बाज़ार कहाँ पर लगता है करके, तो आप लोग जा सकते हो, ला सकते हो। ये पन्नियाँ मेरी ऐसे उड़ने लगी हैं पूरे करके, तो आप लोग भी ला सकते हो, जा सकते हो। दोस्तों इतना ही मैं सामान लाई थी, आप लोगों से शेयर कर दिया है। अब तैयारी करती हूँ अपने बच्चों के लंच की, क्योंकि उनको लंच, वो नहाने गए हुए हैं, आएंगे तो फिर लंच लगाऊंगी उनका। भूख भी लगी होगी स्कूल से आके। तो सबसे मेन चीज़ मतलब काम की चीज़ मैं ये लेके आई हूँ, और इससे अलावा कुछ नहीं लाई, काम की चीज़। तो मुझे ये टॉप ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, ये वाला। तो मैंने सोचा मैं पहनूंगी तो पहनूंगी, नहीं तो मैं अपनी भांजी को दे दूँगी। उसको इस तरीके के टॉप वॉप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मार्केट जाती हूँ ना कुछ उसके लिए भी ले ही आती हूँ, कुछ ना कुछ अपने लिए। देखो हैंड में भी इतना अच्छा वर्क किया गया है इसमें। हैंड है, हैंड यानी कि हाथ में, और गले में भी, और नीचे से भी। ये देखो, मतलब एक हिसाब से इस बाज़ार को, इस टॉप को अगर बाज़ार में लेंगे ना तो 400-500 से नीचे को बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मैंने 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी सकते हो तुम, उतने का एक टॉप है। बस समझ जाओ 1 लीटर की बोतल कितने की आती है। तो फटाफट से इनको ऐसे रख देते हैं, अभी बाद में समेटी करेंगे। पन्नी तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है ना, मैं पन्नी में गांठ कितनी मोटी क्यों ना लग जाए, और मैं उसकी गांठ खोल के रहती हूँ, क्योंकि पन्नी में ही मैं कूड़ा डालती हूँ सारा। क्योंकि मुझे कूड़ा जितना डालना होता है पन्नी में ही डालना होता है। तो वैसे मैं नहीं रखती हूँ कूड़ा इधर उधर, पन्नी में डालती हूँ, फिर जाके डस्टबिन में डालती हूँ। क्योंकि उन लोगों को भी दिक्कत होती है ना बाद में, कि वहाँ समेटने में गीला सूखा बहुत सारा कूड़ा होता है। तो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ। तो दोस्तों इतना ही मैं सामान लेके आई हूँ फ़िलहाल के लिए। तो फटाफट से लगा देती हूँ बच्चों का लंच कर लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ साथ लंच करने के लिए। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी। लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि
लिखो पैराडाम करो। रिमोट। तो दोस्तों जाने लग गए हैं बच्चे ट्यूशन को। इनका हो गया है ट्यूशन का टाइम। ये देखो यहाँ पर धूप इतनी हो रही है ना, मतलब पूरा फेस जल रहा है। अगर धूप में चल रहे हैं तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही है फेस में धूप से। ये है मेरा आवारा, ये मेरा सीधा साधा। ये देखो ये आवारा है, वो वाला आवारा है, ये है सीधा साधा। ये 1 नंबर का बिगड़ेल है। तो चलते हैं फटाफट से ट्यूशन। इनको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। धूप में मतलब बिल्कुल फेस नहीं करा जा रहा है, इतनी धूप हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। फटाफट से चलती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहो हैं। यहाँ पर टाइमिंग थी शाम की, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन छोड़ के मैं आ गई थी। ट्यूशन छोड़ के आने के बाद मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कपड़े वगैरह धो दी हूँ। देख सकते हो आप लोग, बढ़िया करके कपड़े वगैरह मैं धो लेती हूँ। शाम का टाइम था, फिर बच्चों को भी ट्यूशन से ला के यहाँ पर मैंने सोचा था बच्चों को ट्यूशन से ले आऊँगी, फिर उसके बाद सीधे कपड़े धोऊँगी करके। तो फटाफट यहाँ पर मैं कपड़े धोने लग गई हूँ। दोनों के ही क्या, पूरे परिवार के ही हैं, मतलब मेरे हैं, बच्चों के हैं। और पूरे कपड़े में यहाँ पर धोने लग गई हूँ। कपड़े कम से कम 2 बाल्टी करीब मैंने भिगा रखे थे। बढ़िया करके यहाँ पर कपड़े धो लिए हैं मैंने बच्चों के। आप लोग देख सकते हो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना रोज़ के रोज़, और मेरे से कपड़े बिल्कुल नहीं धुल रहे हैं। कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने कपड़े कुछ इस तरीके से धोए, खंगाले, उनको पाइप में लटकाती रही, क्योंकि उनका पानी निकल जाएगा तो फिर उनको रूम पे ही मैं डाल दूँगी, क्योंकि रूम पे रात भर पंखा चलता है तो सूख जाते हैं सुबह तक। आजकल गर्मी से ही सूख जाते हैं कपड़े, छत में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। मैं ललिता शर्मा आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।